ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया वेदों ने गाया पुराणों ने गाया संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर सांसों के मन को की माला बनाकर निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो
निर्मल मन से सुमिरन करे जो अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरुदेव महाराज की। सत सनातन धर्म की। बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का चौथा मंत्र। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्राम तिष्ठसि। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्राम तिष्ठसि। अधनैव सुखे शांत बन्धमुक्तो भविष्यसि। अधनैव सुखे शांत बन्धमुक्तो भविष्यसि। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्राम तिष्ठसि। अधुना एव सुखे शांत बन्धमुक्तः भविष्यसि। जो तीन प्रश्न किए गए थे, कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। राजन कहते हैं भगवान कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर्भविष्यति, और कैसे हमारी मुक्ति होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य को हम कैसे प्राप्त करें। तीन प्रश्न। वैराग्य को कैसे प्राप्त करें, ज्ञान कैसे होगा, और मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति ज्ञान से होती है और ज्ञान वैराग्य से होता है। वैराग्य के विषय में आपने श्रवण किया था। वैराग्य के विषय में अष्टावक्र महाराज ने बताया, मुक्तम इक्षस चेत तात विषयान अभिसवत्यच। हे तात, हे प्रिय, हे शिष्य, हे पुत्र, ये तो मुक्त होना चाहता है तो विषयों के विष के सदृश त्याग दे, और फिर क्या करे, क्षमा और जब दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा को, सरलता को, दया को, सत्य को अमृत समान सेवन कर। वैराग्य। तीन प्रश्नों का उत्तर तीन मंत्रों दे दिया। फिर विस्तार से चला आगे अष्टावक्र गीता। ज्ञान क्या है, तो ज्ञान विषय में कल मंत्र सुन रहे थे। न पृथ्वी, न जलम, न अग्नि, धवना व भवान, ऐसाम साक्षिण आत्मानम चिद्रूपम विद्य मुक्तये। न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। फिर क्या है, एक साम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। इन सब का साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। आज मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे होगी, एक सूत्र में। ये ऐसा सूत्र है, अगर आप इसको ग्रहण कर ले तो आगे गीता जरूरत ना पड़े। पूरी बात कह दी। कैसे मुक्ति होगी का, यदि देहम पृथक कृत। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत, यदि तुम देह से अपने को अलग जान सको, यदि इस देह से अपने आप अलग कर सको, देह से अपने आप अलग करो,
या अपने आप से देह अलग करो, पहला कदम। यदि देहम पृथक्कृत, दूसरा कदम क्या है? चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ। पहला क्या? यदि देहम पृथक्कृत, यदि देह से अपने को अलग करके, और दूसरा क्या? चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में स्थित हो। और कैसे? विश्राम द्वारा। परिणाम क्या है इसका? अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति, अधुना एव, अभी अभी सुखी शांत होता हुआ सारे बंधनों से तो छूट जाएगा। ये ब्रह्म विद्या नग सौदा उधार की बात नहीं। वेदांत कहता है जो कभी हो सकता है वो अभी हो सकता है। मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद की मुक्ति पर वेदांत भरोसा नहीं देता, न दिलाता। अभी अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्य, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। करना क्या है? का यदि देहम पृथक, देह से अपने को अलग करो, पहला काम। और दूसरा क्या है? चेतन में स्थित हो। और कैसे? विश्राम दो, श्रम से नहीं, विश्राम से। देखो बड़ी मजेदार बात है। जिस देह से अलग करने की बात अष्टावक्र जी कहते हैं, वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? है ना। और जिस चेतन में विश्राम करने की बात करते हैं, वो चेतन भी तुम्हारे पास है कि नहीं? और जिसको विश्राम करना अर्थात तुम, और तुम भी हो कि नहीं? तुम भी हो। और जिस देह से अलग होना है वो देह भी है। और जिस चेतन विश्राम करना वो चेतन भी है। बड़ी विचित्र बात। हम हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीब की मिलने को तरसते हैं। हम हमारा यार अर्थात परमात्मा एक बस्ती में, इस देह रूपी बस्ती में रहते हैं और किस्मत की बदनसीब की मिलने को तरसते हैं। किस्मत कितनी खराब है, कितनी नासमझी है, मूर्खता है कि मिलने के लिए तरस रहे, मिलने के लिए तरस रहे हैं। मुझे भगवान नहीं मिला, मुझे आत्मा नहीं मिली, मुझे ज्ञान नहीं मिला, मेरी मुक्ति नहीं हुई। कहीं हुई नहीं अभी तक। ज्ञान नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तरसते हैं, एक बस्ती में रहते हैं। दूरी नहीं, देरी नहीं, भिन्नता नहीं, इसी देह में। जिसको देह हटाने की बात कहते वो तुम्हारे पास है। जिस चेतन में स्थित होना वो भी तुम्हारे पास है, तुम तो हो ही हो। और हम तरस रहे, मिलने के लिए भटक रहे। करना क्या है? सबसे पहला कदम इस देह से आपको अलग जानना है। यदि देहम पृथक करते, यदि देह से अपने को अलग करो, तुम कहते तो कैसे अलग करें? देह को अलग कैसे किया जाए? तुम्हें लगता देह तो अलग मरने पर होगी। हम देह को कैसे अलग करें? हम कैसे देह से अलग हों? देह से अलग, सच्ची बात तो एक है कि देह से तुम अलग हो, केवल पता नहीं। देह में रहकर भी तुम देह नहीं हो। एक खाली तादात्म है, अध्यास है, आइडेंटिफिकेशन है। हम देह को अपना आप मान बैठे। और एक बात याद रखना, यदि आप देह ही हो, देह ही होते यदि, तो देह को आत्मा बनाने का कोई उपाय नहीं है। कोई ऐसा रसायन नहीं कि देह को आत्मा बनाया जाता हो। तुम खाली मान बैठे, देह को मान लिया अपना आपा। ये मान्यता है, ये भ्रांति है। इस मान्यता को तोड़ना है, इस भ्रांति को मिटाना है।
तो सबसे पहले देह से अपने आप को अलग जानना। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है, और जुदा खुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता है। मैं रूपी नुक्ता जहां मिल गया, शरीर से मिल गया, जुदा हो गया, भीतर मिल जाए तो खुदा हो जाए। ये देह का अभिमान, देह का तादात्म्य। इसलिए सारे पापों में सबसे बड़ा पाप माना गया देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। और सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तोप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है सब अज्ञान है। ये तोप गोलाए सफाया कर देता है। एक जगह भगवान ने भी कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम अनदुरता। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम अनदुरता। अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति। एतज ज्ञानम, भगवान का ये तो ज्ञान है। यथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है, सारा सारा। तो मैं देह हूं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और मैं ब्रह्म हूं, इससे बड़ा कोई जाप नहीं। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करे जे दूसरी बात, और ताके मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई बात करता है तो उसके मुख में नौ सादर का बाप। नौ सादर जिससे बनता है वह पता लगा लेना, वो हम यहां से नहीं बोल सकते। ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा पाप देह। देहाभिमान यद पापम ना तद गोबध कोटबी। शास्त्रों ने कहा देह को मैं मानने से जो पाप लगता है ना तत् गोबध कोट भी, करोड़ों गाय को मानने के बराबर। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना जाता गौ हत्या। गौ हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया। अगर किसी से गाय धोखे से मर जाए या जानबूझ मार दे तो बहुत बड़ा पापी माना जाता है, लेकिन उस पाप से छूटने का प्रायश्चित है, शास्त्रों में विधान है, उस पाप से छूट सकते हो। हमने जब छोटे थे हम लोग तब हमने देखा है गांव में, अगर गाय किसी से मर जाए तो उसको गौ हत्यारा बोला जाता। उससे विद्वान जन घर से बाहर निकल जाता, मुंह को बांधते रहता, किसी को मुख न दिखाओ, इतना बड़ा पापी। भिक्षा मांगता है गांव में जाके सवेरे 4 बजे, किसी नजर न पड़ जाए, भिक्षा देने जाते तो पीठ कर लेता। फिर इतनी गंगा नहाओ, इतनी नदियां नहाओ, इतना अनुष्ठान करो, इतना जाप करो, इतना पाठ करो, इतना दान करो, फिर करते कई महीना लगने के बाद इतना भोज करो। फिर सारे विद्वानों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को एक बड़ा भारी भोज करके, और फिर कहते हैं अब इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गया। लेकिन मैं दे हूं, ये इतना बड़ा पाप है कि इससे छूटने का शास्त्रों में कोई विधान नहीं। चाहे जितना पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, गंगा नहाओ, चारों धाम चले जाओ, इस पाप से नहीं छूट सकते। तो आप कहोगे क्या शुभ कर्म करना ठीक नहीं, दान देना ठीक नहीं, तीर्थ जाना ठीक नहीं? सब ठीक है, सबका लाभ मिलेगा। सकाम भाव से करोगे तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा,
उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। मैं देह हूं, दयाभिमान, दया शक्ति, देह का तादात्म, देह की आइडेंटिफिकेशन, इससे नहीं छूट सकते। क्यों? कारण क्या है? आप तीर्थ जाओगे तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? अगर ब्रह्म होगे तो जाओगे कहां? देह होकर जाओगे। और यहां तक बताया कि इससे और ज्यादा बंध जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सोने की जंजीर ज्यादा मजबूत होती कि लोहे की? हैं? मजबूत ज्यादा कौन सी होती है? लोहे वाली। अच्छा, जैसे आप कहेंगे किसी स्वागत समारोह में और फूल माला की जगह कि लोहे की जंजीर गले में डाल दे, तो आप क्या करोगे? उधार फेंक दोगे? कोई जानवर समझ रखा? कोई हम पशु हैं? गले में जंजीर डाल दी जानवरों वाली, और 250 ग्राम सोने डाल दें तो फिर तो कहते हो ये तो गहना है। वो तो आधा किलो डाल दो, जितनी बड़ी डाल दो उतने खुश हो जाओ। उतारने नंबर है तो उतरने को मन नहीं करता। वो कहता भाई हो गया, कहते फोटो सोटो वीडियो बन जाओ ना दो। वो हमको उससे बंधे लगते ही नहीं। तो पाप कर्मों से तो छूटने की इरादा बन जाए बंधे, पुण्य वाले कर्म और बांध लेते हैं। तब बहुत अच्छा किया। इतना करने पर देह का ईमान छूटता नहीं और ज्यादा मजबूत हो जाता। तुम क्या समझ रखे? हमने चारों धाम किए हैं, हमने इतने व्रत किए हैं, इतना उपवास किया है, इतना दान किया है, इतने दिन गंगा नहाए, तुम क्या छोटे मोटे, इतने पुण्य किए और मजबूत। सोने जंजीर और मजबूत बांधती। दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, इस पाप से छूट नहीं सकते और मजबूत। फिर क्या उपाय? कहते केवल एक उपाय है। इस पाप से छूटने का केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? शास्त्रों ने कहा देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत तत समाधया। देह का मन गल जाने पर, परमात्मा का अनुभूति हो जाने पर, यत्र यत्र मनोयात, जहां जहां मन जाता है तत तत समाधया, वहीं वहीं पर समाधि लग जाती है। देह का अभिमान को छोड़ना, देह को नहीं। देह को मिटाने की बात कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई संत नहीं कहता कि देह को मिटाओ। अरे देह मिटाना हो तो देते क्यों? आखिर भगवान ने दे दिया क्यों? इसको कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी महिमा है इसकी, बड़ी महिमा है इसकी। अगर देह मिटाने वाली बात, अच्छा दूसरी बात, देह मिटने से अगर पाप छूटता होता, देह तो मिट ही जाएगा अपने आप। देह तो पशुओं का भी मिट जाएगा, गधा, घोड़ा, सूर, बिल्ली, कुत्ता। और देह तुम्हारा कितनी बार मिट चुका। देह के मिटने से अगर इस पाप छूटते अब तक छूट गए होते। क्या करना? देह का अभिमान को मिटाना। देहाभिमाने गलते, देह का अभिमान गल जाने पर विज्ञाते परमात्मनि, और परमात्मा बोध होते ही यत्र यत्र मनोयात तत तत समाधया, जहां जहां मन जाए तहां समाधि लग जाती है। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया था, लेकिन तुम देह को पकड़े बैठ गए। नदी पार करने के लिए नाव बैठते, भाई पुल नहीं, नाव से पार कर जाओ, कि भाई बिना नाव के हम नदी पार नहीं कर सकते। बिना नाव बैठे आप नदी पार कर पाओगे? और बिना उतरे पार कर पाओगे? नाव पर नहीं बैठोगे तो पार नहीं हो सकते हो। और तुम कहो नाव ने बड़ी कृपा की है, इस नाव ने मुझे नदी पार कराई, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। कितनी कृपा की है,
अगर छोड़ोगे नहीं तो नाव तो नदी में है, तो नदी में रह जाओगे, पार नहीं हो पाए। नाव चाहिए भी और छोड़नी भी जरूरी। इसी तरह से देह मिलना जरूरी है। इस मानव देह के बिना तो मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्ति का दरवाजा है। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। आंधी तूफान आया, बहाव आया, बेग आया और बह गए, झुग्गी झोपड़ी चले गए। भाई तूफान आया, क्या किया, उनके लिए गम नहीं। गम तो उनका है जो किनारे बैठे। सरकार कहती बाढ़ आने वाली है, सागर बढ़ने वाला है, अपने हटाओ। नदी किनारे वाले वो कहते हटा लेंगे, आलस करे, तब तक आए डूबे चले गए। इसी तरह से किसी और देह से हम परमात्मा से बिछड़े रहते। जलचर थलचर नभचर नाना, तो उसका नहीं। मनुष्य यौन रूपी दरवाजा, इस दरवाजा को पाकर हम चूक जाएं, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। तो देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया था। देह का अभिमान मिटाओ, देह तो अपने आप मिट जाएगी। देह के पीछे क्यों पड़े? देह न तुमने पैदा किया, न तुम्हें मिटाना है, ये तुम्हें साधन मिला हुआ। देह में आसक्ति। देह आपने देखा हो, जैसे धान होता है, धान होता है, किसान उसको बोता रहता, अंकुरित होता रहता, हजारों साल रखे। लेकिन धान की यदि कुटाई कर दी जाए तो दो चीजें निकलती हैं, चावल और भूसी। चावल देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सफेद है, सुंदर है, बड़ा सुहाना है। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, उस चावल को बोने से अब अंकुर निकलेगा नहीं। अब भूसी बोए तो भी नहीं, और भूसी बोए दोनों मिला दें, अब नहीं। चाहे उस चावल को भूसी के अंदर रख के चिपका के भी वो बोए, अब कोई उपाय नहीं। एक बार धान कुट गया, न चावल जन्मेगा, न भूसी जन्मेगी, न मिला के जन्मेगा, और तुम भी धान बने बैठे। और ये श्री गंगेश्वर, गुरु गंगेश्वर वेद धाम क्या है? सेलर मिल है, धनकुट्टी है। यहां कुटाई चलती काहे की आत्मा रूपी चावल, देह रूपी भूसी को अलग कर दिया जाए। एक काम चल रहा है। देह की जो तादाद में है, जो भूसी है, उसको उतार दिया जाए। एक बार देह और आत्मा को अलग कर दिया जाए। चावल से भूसी उतार दी, अब नहीं जन्म सकता। एक बार देह से अलग कर दिया गया अपने को, फिर जन्म नहीं होता। देह का देह को कभी जन्म हुआ नहीं, तो पकड़ी गई, आत्मा जन्म होता नहीं। एक बार देह से लग जान जाओ। और आपने देखा होगा जैसे नारियल होता है, ऊपर जटाएं, फिर कोपड़ा, फिर गिरे, फिर पानी। हमने देखा है कच्चा नारियल होता है तो कोपड़ा होता और भीतर गिरी होती। अब उस नारियल को हम तोड़ते हैं, खोपड़े को, कितने हिसाब तोड़ो, कैसे भी तोड़ो, लेकिन गिरी टूट जाती है, कितनी कोशिश करो। और नारियल पक जाए, जब पक्का नारियल हो जाता है, अंदर से खटखट खट के आवाज करता है। फिर खोपड़ा तोड़ने से गिरी बच जाती कि नहीं? बच जाती है। अज्ञानी कच्चे नारियल समान है, देह मिटा लिए मर गए। अज्ञानी पक्के नारियल समान है, देह में रहते रहते देश अलग हो गया। देह मिट जाए वो बचे बचाए। पक्का नारियल खोपड़े के भीतर रहते रहते अलग होता है कि तोड़ने के बाद अलग होता है? रहते रहते अलग हो गया। रहते रहते अलग हो गया, तोड़ दो तो अलग, ना तोड़ो तो अलग। ज्ञानी देह में रहते रहते अलग हो जाता है, देह में रहते रहते अलग हो जाता है।
पन्नी पन्नी ना, ये पन्नी, इधर 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 पन्नी पन्नी इधर देखो, इधर हाँ ले जाओ। देह में रहते रहते अलग हो जाता। नारियल पक गया, अब अलग है, तोड़ दो तो अलग, ना तोड़ो तो अलग। ज्ञानी पक्के नारियल सामने होता है। देह में रहते रहते उसने देह से अपने आप अलग जान लिया। तोड़ने न तोड़ने की फिक्र नहीं। ज्ञानी इसलिए नहीं बैठा कि शरीर छूटेगा, तुम्हारी मुक्ति होगी, हमारा कल्याण। अभी हो गया जो कुछ था, सब कर चुका, सब धर चुका, करना न अब कुछ शेष है। कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। देह में रहते रहते तो पहली बात क्या है, देह से अपने आप को अलग करो, अलग जानो, देह से अलग। देह के साथ रहते रहते तुम देह बन गए। कैसे बन गए? देह कैसे हो गए? देहाकार वृत्ति से। देहाकार वृत्ति से तुम देह बन गए। जैसी वृत्ति बनती तैसे तुम लगते हो। योग सूत्र कहता है, वृत्ति सारूप मित्रत्व। वृत्ति के सदृश तुम्हारा स्वरूप होता है। दुखाकार वृत्ति बनेगी, दुखी लगने लगे। क्रोधाकार वृत्ति बने, क्रोधी लगने लगे। कामाकार वृत्ति बने, कामी लगने लगे। जगताकार वृत्ति बने, जगत लगने लगा। देहाकार वृत्ति बने, देह लगने लगा। जैसी वृत्ति बनती है तैसे तुम लगते हो। वृत्ति सारूप मित्रत्व, वृत्ति के सरदस, वृत्ति के स्वभाव वाला। और अंतःकरण का नियामक वृत्ति का बनना, दिन भर वृत्ति बनती है। सुखाकार, दुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, देहाकार, पदार्थाकार, तमाम तरह। सुबह उठे थे, बड़ी शांताकार वृत्ति, बड़े शांत लग रहे। थोड़ी देर में किसी ने कुछ बोल दिया तो क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी लगने लगे। किसी ने प्रेम किया तो बड़े आनंदित लगने लगे। कोई भयानक व्यक्ति आ गया तो भय खड़ा हो गया। वृत्ति बनती है, वृत्ति के अनुसार, वृत्ति के सारूप। दुखाकार वृत्ति बनी, दुखी, जैसी वृत्ति बनती रहती है। अंतःकरण का नियम वृत्ति का बनना, और स्वरूप उसमें आभासित होता। तो जैसी वृत्ति बनती तैसा लगने लगता। वृत्ति के अनुरूप, वृत्ति के सादृश, वृत्ति के सारूप। लेकिन वृत्ति बनी, दो तरह की वृत्ति होती, एक सजाती वृत्ति, एक विजाती वृत्ति। विजाती वृत्ति माने दूसरी जाति की, सजाती वृत्ति माने तुम्हारी जाति की। तुम्हारी जाति क्या है आप बता पाओगे? कौन सी जाति है? जाति हमारी ब्रह्म है। न माता पिता के जाए हैं, न कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया है, ना तुमको कर्ता अर्थात ईश्वर ने पैदा किया है। तो हम पूछेंगे तुमको किसने पैदा किया? बोलो, किसने पैदा किया? हाँ, तुम पैदा ही नहीं हुए। हम उत्तर पहले देते, प्रश्न बाद में पूछते। नहीं माता पिता के जाए हैं, न कर्ता के उपजाए है, ना तुमको माता पिता ने पैदा किया, न ईश्वर ने पैदा किया। इस देह को पैदा किया, इस देह को निर्मित किया। माता पिता के रजबे से बन गई, इसलिए वो पूजनी बंधनी है। लेकिन तुमको नहीं पैदा किया, तुम पैदा नहीं हुए। तो सजाती वृत्ति माने तुम्हारी जाति वृत्ति। कौन सी? आत्माकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। विजाती वृत्ति दुखाकार, चिंताकार, देहाकार, भयाकार, पदार्थाकार। एक बार सजा, ध्यान क्या है? सजाती वृत्ति का प्रभावित होना ध्यान। सजाती वृत्ति चले, तुम्हारी जाति वृत्ति चले। और वृत्ति बनने क्या नियम? वृत्ति होती क्या? पहले वृत्ति समझे। वृत्ति जो बनती है तुम वैसे लगते हो।
सपने में जो वृत्ति बनती तो पता नहीं क्या क्या लगते हो। सपना इतना उल जलूल लगता है, आप घर में आराम बैठे हो और वृत्ति बन जाए बाजार में, तो बाजार में घूम रहे। जो वृत्ति बन जाए, इस देश को लेने देना नहीं, अलग दे खड़ी हो जाती। तो एक बार सजाती वृत्ति चले, और वृत्ति चाहे सजाती बने थी विजाती बने, सत्ता आत्मा की पाकर ही बनती है। वृत्ति बनने का क्या परिणाम, जो वृत्ति बनती वही तुम हो जाते हो। दुखाकार वृत्ति बने, तुम दुखी हो गए। अब तुमसे कोई कहे तुम दुखी न, दुखाकार वृत्ति है, तुम्हारा अहम घुल गया, मिल गया, तुम दुखी रूप हो गए। क्रोधाकार वृत्ति बने तो क्रोधे रूप हो गए, देहाकार वृत्ति बने देही रूप हो गए। इसी तरह एक बार आत्माकार वृत्ति बने तो आत्मा हो जाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बने तो ब्रह्म हो जाओ, आनंदाकार वृत्ति आनंद हो जाओ। अभी वृत्ति नहीं बनती, खाली ख्याल करते। वृत्ति बनना ख्याल करना जमीन आसमान का फर्क है। वृत्ति बनना वही हो जाना। एक बार वृत्ति बन जाए, तुम्हारी जाति विजाति वृत्ति में जीते हो। तो अष्टावक्र महाराज कहते यदि देहम पृथक कृत, पहला चरण का इस देह से अपने आप को अलग करें। दूसरा क्या, चित विश्राम तिष्ठति, चेतन में स्थित हो। और कैसे, विश्राम, श्रम से नहीं, चेतन में स्थित होने के लिए विश्राम चाहिए। सूरदास कहते पायो महाविश्राम, कुछ करके नहीं, कोशिश करके विश्राम। विश्राम माने आपका जो आराम, लेकिन विश्राम करना सबसे कठिन काम है। आपने कहा यहां बैठे, घर में गए तो अपना आराम से बैठ गए, और आराम करो तो लेट गए। काम करना बंद किया, शरीर को आराम मिल गया, बैठ गए। लेकिन अभी आंखें काम कर रही, आंखें बंद कर ले तो कान काम कर रहे, कानों से। कान बंद हो जाए तो मन अपना काम शुरू कर देता। कोई नहीं करता, तुम क्या समझ रहे हो? मन में ऐसे ऐसे ख्याल लेकर आता है, और ऐसे शेख चिल्ली वाले ख्याल लेकर आता है कि हिला दे भीतर से। ऐसे ऐसे ख्याल, अजीब ख्याल। विश्राम क्या, शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम। तुम्हें क्या करना छोड़ो जो तुम कर रहे हो। दो तरह सृष्टि मनुष्य शरीर पर काम करती है, एक जीव सृष्टि, एक ईश सृष्टि। एक ईश्वर की सृष्टि, एक जीव सृष्टि। कैसे, जैसे गाड़ी होती, तुम्हारी कार है तो उसमें एक तो गाड़ी जिस कंपनी से बनी है तो उसका सिस्टम, उसके सिस्टम के अनुसार ही आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसका सिस्टम है कि इससे भाई क्लच दबाओ, इससे रेस बढ़ाओ, इससे ब्रेक लगेगी। किसी किसी को गियर नीचे होता, किसी कहीं होता, किसी नहीं होता। तो उसके सिस्टम को फॉलो करके आप गाड़ी चला सकते हो। दूसरा, ड्राइवर के हाथ में भी, कितनी बढ़िया गाड़ी हो, ड्राइवर सही चला पावे तो 2 दिन में तोड़ फोड़ रख दे, एक्सीडेंट कर दे। अगर गाड़ी का सिस्टम कोई गड़बड़ करे तो भाई क्या करें, टायर फट गया, भाई क्या करा जाए। और एक ड्राइवर के हाथ में कितनी बढ़िया चला है, सही चलाने वाला हो। इसी तरह जीव सृष्टि और ई सृष्टि, ईश्वर के विधान शरीर मिल गया, उसमें कोई तुमने करा धरा नहीं। परमात्मा विधान से जन्म हो गया, तुमसे कोई पूछा नहीं गया कि जन्म लेना चाहते कि नहीं, लेना चाहते तो कहां लेना चाहते हो, स्त्री की पुरुष बनना, कुछ पूछे नहीं गया। जब जन्म से लेने से पहले तुम्हें पूछा नहीं गया तो शरीर छूटने पर तुम्हें पूछा जाएगा छोड़ना चाहते कि नहीं छोड़ना चाहते। जन्म हो गया, बचपना, जवानी, सब शरीर हो गया। प्रकृति नियम से सांस चलती है, हृदय धड़कता है, खून संचार होता है, भोजन पचता है। वो नहीं जो तुम अपने आप कार्य करना बंद कर दो, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते निर्विकल्प।
तुम्हारा कन्ना छूटा, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम श्रेष्ठ, चेतन में स्थित को विश्राम द्वारा, जैसे तुम्हारा कन्ना छूटा तो क्या होता, अदना एवं सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य, अभी अभी सुखी शांत होते सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी संसार से छूट जाएगा। एक बार स्थित हो जाए तो सारे बंधनों से छूट जाओ। जितने बंधन है सारे बंधन देह से हमारा तादात्म्य है, देह संबंध है, और देह तादात्म्य है, संबंध है, तो देह के धर्म सब आरोपित तुम में हो जाएंगे। बैठ जाओ बहन जी, थोड़ी देर बैठ जाओ। सारे देह के धर्म। तो सबसे पहली बात है यहां पर कहते भाई सबसे पहला देह से अलग करो। देह जो देह है, दृश्य है, इसके भीतर रहने वाला जो दृष्टा है, ये दृष्टा देह से इतना दब गया है कि दृष्टा अपने को भूले गया, अपने दृष्टा अपने भूल गया, दृश्य मान के बैठ गया। आपने देखा होगा जैसे कोई व्रत बनाना हो, कोई सर्किल, कोई व्रत बनाना हो गोला, तो बच्चे बनाते अपना एक प्रकार लेते हैं, तो एक तरफ उसकी नुकीला भाग होता है, एक तरफ पेंसिल लगाते हैं। तो सबसे पहले उसमें प्रकार में त्रिज्या भरते हैं, रेडियस, फिर उसका केंद्र स्थापित करते हैं, भाई कहां बनाया, केंद्र पर रख दिया नुकीला भाग, फिर उसको घुमा देते हैं, घुमा दिया, गोला बनकर तैयार हो गया। प्रकार फेंक दिया, पेंसिल फेंक दी, सब अलग, गोला बनकर तैयार। अब जो इस ज्योमेट्री नियम नहीं जानता है, मुझसे को देखो, ये व्रत है, गोला है, इसमें केंद्र भी है, इसमें त्रिज्या भी है, रेडियस भी है, व्यास भी है। वो कहते कुछ नहीं, गोला कुछ है ही नहीं, गोला के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो कहते गोला है, न त्रिज्या है, न केंद्र है, न सेंटर है, रेडियस कुछ है नहीं, खाली गोला है। लेकिन जानने वाले आप जानते हो कि वो गोला क्या बिना केंद्र के गोला बन सकता है क्या बिना त्रिज्या भरे गोला बन सकता है क्या? वो दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह से आत्मा केंद्र है, शरीर परिधि है, वृत्ति त्रिज्या काम करती है। जैसे ना समझ वो कहता भैया गोला है, त्रिज्या केंद्र कुछ नहीं, इससे ना समझ कहता बस देह है, आत्मा सात्मा वृत्ति इतनी कुछ भी नहीं, खाली देह है। लेकिन जैसे केंद्र बिना ना परिधि बन सकती है, न त्रिज्या बन सकती, बने नहीं बोला सकता, इस तरह आत्मा के बिना शरीर न हो सकता है, न शरीर का पता लग सकता है। जैसे केंद्र बना रहे और परिधि बने रहे, त्रिज्या न जोड़े संबंध, तो दोनों अलग पड़े रहेंगे, पता नहीं चलेगा। इस तरह चेतन अंदर है, बाहर शरीर है, और वृत्ति उत्थान न हो तो आपको शरीर का पता नहीं लगेगा, चाहे नींद हो चाहे समाधि हो। चलो समाधि छोड़ो, नींद तो आती है। नींद में सपने की बात नहीं, सुसुप्ति की बात करते हैं। गाढ़ निद्रा जब आप पूरे सोए होते हो, उस समय तुम्हें इस देह का कोई भान होता है? देह से बाहर निकल के भी नहीं गए और कोई मर भी नहीं गए, देह में है, न तो मर गए न तो कोई भाग गए। देह कोई पता ही नहीं, कोई होश ही नहीं, देह को पता सपने में भी नहीं होता, नींद की तो दूर बात है। इस देह पता नहीं होता, अपनी दूसरी देह खड़ी कर रहे थे, क्योंकि वहां वृत्ति नहीं पहुंचती है, देह संबंध छूट गया, वृत्ति पीछे लौटी। इसी तरह एक बार तुम्हारी चेतना जो बाहर भाग रही है, चेतना पीछे लौटे जो बाहर भाग रही, तो सबसे पहले क्या करो, देखो आपने देखा होगा जिसे कुर्ता होता है या स्वेटर होता है। अब कुर्ता आप पहने हो,
संत लोग झांगा पहनते हैं, कोई कुर्ता पहनता है, कोई स्वेटर पहनता है। अब उस कुर्ते से आपको बाहर निकलना हो, कुर्ता पूरा पैक, स्वेटर पूरा पैक होता, उससे बाहर निकलना हो तो पहले क्या करते हो, पहले उसके अंदर जाते हो। सीधा निकलना चाहो तो फट जाएगा। पहले आपने एक हाथ कुर्ते की बांह अंदर किया, दूसरा हाथ अंदर किया, दोनों बांह ऐसे निकाल के हाथ अंदर किए और पीछे से उठा लिया, हाथ भी अंदर हो गए और सर भी अंदर हो गया और फेंक दिया निकाल। माने उससे बाहर जाने के लिए पहले भीतर जाना पड़ता, बिना भीतर जाए बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर सीधे जाओगे तो फट जाएगा। इसी तरह से देश अलग होने के लिए पहले भीतर जाना पड़ेगा। सीधे जाओगे देह मिट जाएगा। लोग करते उपाय सीधे निकलने के लिए, बड़े दुखी बड़े परेशान, महाराज क्या करें, आत्महत्या करने जाते हैं। आत्महत्या करने मतलब कुर्ता सीधे निकल फाड़े निकलना हो, इससे हम निकल जाएं। अब आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। एक तो जिसने पाप किया आत्महत्या करो, पाप लगा लिया गया जन्म और भोगोगे। तो क्या करते हैं, पहले हम देह को अंदर, चेतना अंदर समेटते हैं। जैसे आप अपने बाहर बाजार में धंधा बिजनेस जो भी करते कराते रहे, जब घर में आ जाते हो तो बाहर का बाजार दुकान धंधा उससे अब छूट जाते हो। अच्छे अपने घर में आ गए, ठीक आराम से। अब घर के भीतर है, अपने रोटी पकाना खाना या कुछ काम करना, चलो वो भी चलता रहा। फिर आप अपने कमरे में गए विश्राम वाला, सोने के लिए गए या साधना के लिए गए, तो चेतना जो पूरे संसार में थी वो लोड तुम्हारे घर तक सीमित हो गई। कमरे में गए तो कमरे तक सीमित हो गई, कमरे से और अंदर गए तो अपनी देह तक सीमित हो गई। और चेतना पीछे लौटी तो देह को छोड़ दिया, और पीछे लौटी इंद्रियों को छोड़ दिया, और पीछे लौटी तो मन को छोड़ दिया, और अंदर गई तो बुद्धि को, और अंदर जाए चित्त को, और अंदर जाए तो अहंकार, सबको छोड़ती जाए। सबको छोड़ के अंदर चेतना अंदर पहुंच जाती है तो देह छूटती चली गई। चेतना अंदर पहुंच जाए कैसे, विश्राम द्वारा, ताकत नहीं, विश्राम शीतल होते जाए, विश्राम करते हुए चेतना अंदर चली जाएगी। अभी अभी सुखी शांत होते सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। देह की पकड़ है, देह संबंध है, देह के धर्म हम पकड़े बैठे हैं। एक चौपाई सुनाते हैं, रामायण की चौपाई होती है, ऐसा कौन सकल जगमाई प्रभुता पाई ताई मत नाही। कई संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि जिसमें प्रभुता है, माने धन दौलत विशेष मिल गया, उसको अहंकार न हो। तो हमारे संत एक गड़बड़ रामायण बनाते हैं। अब तो गड़बड़ रामायण क्या होती, आदि तो चौपाई रामायण होती, आदि अपने जोड़ लेते हैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए। वो क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सकल जगमाई ऊंट चढ़े जो हालत नाई। ऐसा भाई कौन व्यक्ति है कि ऊंट पर सवारी करे हिले नहीं। अगर आप ऊंट पर बैठोगे तो हिलना पड़ेगा कि नहीं, नहीं लोगे, हिलना पड़ेगा भाई। बैठे तो या तो सवारी छोड़ दो या हिलना स्वीकार कर दो। इस तरह देह क्या है, ये भी ऊंट रूप में है, और इसी सवारी करोगे। इसके सब धर्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान का इसका जन्म हुआ तो लगता हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, बीमार हुआ तो रोगी हो गए, बूढ़ा हो गया तो बूढ़े हो गए, मिट गया मर गए। संत कहते गधा मरे कुमार को दुबे ने सत्ती हो। किसी कुमार गधा मर गया था और धोबी जो कपड़ा धोने वाले सत्ती होने जा रही। नहीं, कमाल की बात, गधा होने सत्ती होने की क्या जरूरत है। और कम से कम 13 होना चाहिए। तो मिटता शरीर और पकड़ में हम आ जाते हैं। इसे देह का तादाद आसक्ति है। इससे आपको अपने को अलग जानना है।
जब तक आप अलग नहीं होंगे तो चेतन में कैसे स्थित हो पाएंगे? चेतन में स्थित होने के लिए इस देह से अलग अपने को जानना ही पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं। लोग कहते हैं कि स्वर्ग जो जाना चाहे उसे क्या करना पड़ता? कहते मरना पड़ता। अच्छा, बिना मरे स्वर्ग मिलता है क्या? स्वर्ग जाना चाहे कोई, हम नहीं कहते तुम्हारे लिए, तो बिना मरे स्वर्ग पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंच सकते। जब स्वर्ग छोटी चीज पाने के लिए मरना पड़ेगा, तो इस ब्रह्म को पाने के लिए तुम्हें अपने मैं को नहीं मिटाना पड़ेगा। बिना देह की आसक्ति छूटे आप कैसे मिल पाओगे? मिल ही नहीं सकते। देह सहित कैसे घुसने जाओ? तो अष्टावक्र महाराज, यदि देहम कहते यदि कर सको भाई, यदि देहम पृथकृत चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा। अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्यति, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। दया सप्राणा सेजा सखाया समानम वृक्षों पर सस जाते। श्रुति कहती है दया सप्राणा सेजा सखाया के दो पक्षी हैं और मित्र हैं, साथ साथ रहने वाले हैं। समानम वृक्षम पर सस जाते, एक पेड़ पर बैठे हुए, दो पक्षी दया सप्राणा सेजा सखाया समानम वृक्षम पर सस जाते। एक ही पेड़ पर और एक ही डाली पर दो पक्षी बैठे, दोनों सखा हैं, मित्र हैं। उसमें होता क्या कि उसमें से एक पक्षी उन फलों को खा रहा, खाते खाते सदियां गुजर गईं, अभी तक उसकी भूख ही नहीं मिटी, खा रहा, लगा खा रहा। और दूसरा पक्षी क्या करता है? वो खाता नहीं, खाने वाले को देख रहा है। दोनों सखा, दोनों मित्र एक ही पेड़ पर एक ही डाली बैठे। एक जब से पेड़ पे है, खाने में लगा लगा लगा, सदियां गुजर गईं, लेकिन अभी तक उसकी भूख नहीं मिटी। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे ना। और दूसरा पक्षी उस खाने वाले को देख रहा है, खाता नहीं, केवल देख रहा है। और आज तक उसे भूखे नहीं लगी, प्यासे नहीं लगी। और कमाल की बात एक है, जो खाने वाला पक्षी है उसने कभी देखने वाले तरफ नजर नहीं डाली कि मेरा कोई दोस्त है, कोई मित्र है, मेरे साथ है, जरा उससे पूछ ले भाई कुछ खाओगे पियोगे। पूछना दूर रहा, उधर देखा भी नहीं, खाली खाने में लगा पड़ा है। एक बार उसे देख ले तो सारी भूख प्यास मिट जाए। इसी तरह से एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर और हृदय रूपी डाली पर, अंतःकरण डाली पर जीव भोक्ता रूप से, परमात्मा साक्षी रूप से दोनों हैं। जीव भोगने में लगा पड़ा, भोगने में लगा पड़ा, और परमात्मा साक्षी रूप से उस जीव को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। जीव की भोगने से नजर नहीं हटी और परमात्मा साक्षी उसको देखने से नजर नहीं हटी। और भोगने वाला इतना भोग रहा है लेकिन अभी तक भूख मिटी नहीं, और जो साक्षी रूप से देख रहा है उसे आज तक भूख लगी नहीं। जो भोगने वाला एक बार मुड़ के देख ले, किसको? देखने वाले। जो देख रहा है एक बार मुड़ के देख ले, इसकी सारी भूख प्यास सब विदा हो जाए। इसी तरह से एक बार जो भोगने वाला लगा हुआ है, एक बार देखने वाले को देख ले, जो साक्षी रूप से देख रहा है उसको देखने वाले देख ले, इस सारी कामना वासना सब खत्म हो जाए, सब मिट जाए। जो कहते हैं अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य, अभी अभी सुखी हो जाए, देर नहीं लगती। एक बार नजर दौड़ाए, जो बाहर जा रही, जग में रहे 36 होई और रामचरण छेती, जग में रहे 36 रामचरण छेती। आप देखो जैसे 666 होते हैं, एक 6 इकाई का, दूसरा दाहे का, तीसरे सैकड़ा का।
इकाई सा किसका है? ये जगत का है। दहाई वाला जीव का है। सैकड़ा वाला ब्रह्म का है, परमात्मा का है। इकाई वाला छेका मुख बाहरी तरफ, दहाई वाले छेका मुख इकाई वाले तरफ है, और सैकड़े वाले का मुख है दहाई की तरफ। माने परमात्मा जीव को देख रहा है। जीव जगत में लगा पड़ा और जगत कोई परवाह नहीं। जिस जगत को तुम अपना माने बैठे, खून पसीना बहा के मकान बनाए, कोठी बनाई, धन दौलत, बैंक बैलेंस, अपना, मेरा मेरा मेरा, कभी उस धन संपत्ति ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं? तुम बीमार हो, पूछने आता, कोठी कहती तुमने 50 लाख लगाए, 5 करोड़ लगाए, तुम कैसे हो? पूछता? कोई मतलब है? तुम्हारी संपत्ति अगर कोई दूसरा उठा ले जाए, वो भी नहीं कहता हम इनके हैं। सबसे बड़े विमूल, सबसे भले विमूल जिन्होंने व्यापक जगत कर, संसार कोई लेना देना नहीं। तुम उसके लिए मर जाओ, मिट जाओ। लोग मरते मिटते जमीन के लिए, मकान के लिए, संपत्ति लिए, और वो जेब के पड़े लगे पड़े। जीव जगत को देख रहा, विषयों में लगा पड़ा, और परमात्मा जीव को देख रहा है, पूरी दृष्टि जीव। अब है क्या यहाँ पर? किसको बदलना है? कहते इकाई वाले छे को बदलने कोई जरूरत नहीं, और सैकड़ा वाले को जरूरत नहीं। किसको बदलना? दहाई वाले को। दाई वाला, इकाई वाला 6, दाई वाला 6, सैकड़ा वाला 4। दाई वाला 6 को हम पलट देंगे तो 6 के क्या हो जाएंगे? 3। 6 और फिर 6, दाई वाला 6 बदल 3 होते क्या हुआ? ये 6 थे, 36 हो गया। अब इधर 6 था, 63 हो गया, बदले इधर 36, 63। जग में 36 हो, राम चरण चेतिन। तो क्या बदलना? कि जगत को नहीं बदलना, तो बदल रहे रोज। क्या परमात्मा ना तो बदल रहा है, ना बदल सकता है, ना बदलने की जरूरत है। क्या करना है? जीव बदलना है। क्या करना है? जीव का मुख जो संसार तरफ है एकदम उलट जाए, परमात्मा तरफ आ जाए। दाई वाला 6 दूर नहीं है, सैकड़ा वाले तरफ पीठ किए, दूर नहीं है। तो जीव परमात्मा से दूर नहीं, अलग नहीं, बस पीठ किए हुए। सन्मुख हो जीव जबई, जन्म कोट अगना से तुम। एक बार अगर पलट जाए, एक बार इसका मुख जो है संसार उधर उलट जाए, जग में 600 राम चरण चेतिन, इधर मुख आ जाए तो परमात्मा मिलने में देर लगे। जग में 36 राम चरण चेतिन। किसको बदलना है? जीव को। यही अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, यदि देयम प्रदकृत चिति विश्राम तिष्ठति। तो देह की तरफ जो मुख है चिपका हुआ, उससे हटकर चित विश्राम तिष्ठति, चेतन तरफ आ जा विश्राम करते हुए। तो अधुना एवं सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। अभी सुखी शांत होता, बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अब लगता है इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? इतनी जल्दी मुक्त कैसे हो जाएगा? इतनी जल्दी मुक्ति कैसे मिल जाएगी? इतनी जल्दी बंधन कैसे छूट जाएंगे? इतनी जल्दी मुक्त कैसे हो जाएगा? कहते मुक्त है, पता नहीं है बस। न मैं बंदा था, न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था। पता नहीं, बस पता लग जाएगा, बोध हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, करना नहीं, केवल ज्यों काते पहचानना। अभी सुखी शांत होता, सारे बंधन छूट जाएगा। एक बार देश अलग करके चेतन में विश्राम करके स्थित हो। कैसे स्थित होगी? चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोलेंगे। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, क्यों करता जी
जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बतासा, दुनिया देते बुरे दिलासा, पल में तोला पल में मासा, प्यारे तोल सके तो तोल, तेरा क्या लगता है मोल, सिबो हमसे बो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, किसने किसका साथ दिया है, दुनिया का ढंग देख लिया है, अब तो अंतर के पट खोल, सिबो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, जब यम फांसी गले में डाले, सुत पित मात न कोई उबारे, घर से बाहर तुरंत निकारे, करके नगन तेरो तन जारे, उस दिन खुले प्रेम के पोल, सिबो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हर भक्ति का पाठ पढ़ाना, हर दम सदगुरु के गुण गाना, बस ये जीवन है अनमोल, सिबो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।